नाखून इतने बड़े बड़े थे, बिल्कुल चुड़ैलों जैसे। और बताएं। और वैसे भी मेरी अम्मी बोलती है जिन लड़कियों के नाखून लंबे होते हैं ना वो घर का कोई काम नहीं करती। अच्छा जी, बर्तन ऐसा क्या? बकवास कर रही हो, गैसलाइट कर रही हो हमें। हमने नहीं देखा कभी भी जीना को कि वो कैसी दिखती है। देखिए देखिए, जब मैंने बोला था ना, ये मुझे बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट करती है, कॉलेज में भी यही करती है। जवेरिया, तो ऐसे बताएं। जी भाई। पूछो उसको ड्रॉप करना है कि आंटी गाड़ी भेज रही है, अम्मी कह रही है कि पूछो उससे। नहीं भेजी, आप ले जाना। ले जाएंगे। अच्छा सही है, मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे कल कॉलेज में मिलूंगी। हाँ। छोड़ दे। क्या कर रही हो पागल? अच्छा बोल उसको गाड़ी में आएंगे फिर। सुकून से तो जाओ, जूते पहने हुए थे कि नहीं? जूते पहन लिए, फोन। बाय बाय। क्या चीज है ये जोया बाजी? यही चीज है ये, और मुझे झेलना पड़ता है कॉलेज में इसको हर दिन। यार बट आई डिडंट फाइंड इट फनी। ये काफी टेंशन वाली सिचुएशन है। यार बात सुनो, तुम्हें हर चीज में टेंशन ही क्यों नजर आती है? पसंद भी सारी तुम्हारी टेंशन वाली हैं, चाहे वो मूवीज हो, बुक्स हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो, हर चीज में बस टेंशन। क्योंकि मेरी जिंदगी में काफी टेंशन है। और ले आओ, क्या होता है? और तुम जाओ अपने बिस्तर पे, इधर क्यों बैठी हुई हो? मैं आराम से बैठने दो। टेंशन है तो हमारे साथ तो नहीं है ना भाई, चिल करो। नहीं, मुझे chill है ना। किया करो जिंदगी में। यार पीछे बैठ जाओगी? यार बहुत लेट हो रहा है और कोई साथ भी नहीं है तो प्लीज। ये सारे तो मेरे दिए हुए गिफ्ट्स हैं। हाँ। आप मेरे गिफ्ट वापस कर रहे हैं? हाँ वापस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे महंगी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे कभी शौक नहीं रहा। नहीं, ये इतने एक्सपेंसिव तो नहीं है। महंगी चीज़ें पसंद नहीं है इसका मतलब थोड़ी है कि समझ नहीं है। जाहिर है बहुत महंगी चीज़ें हैं नहीं। पर मैंने बहुत शौक से आपके लिए सारी चीजें ली थी। नहीं खरीदनी चाहिए थी ना, क्यों पैसे ज़ाया किए हैं? और मेरी बर्थडे कौन सा इतना कोई इम्पोर्टेंट दिन है या इतना कोई कमाल देना है कि उस पर पैसे खर्च किए जाए, सेलिब्रेट किया जाए, स्पेशली किसी दूसरे के लिए। आप मेरे लिए दूसरे नहीं हैं। मैं दूसरा तो नहीं, मैं दूसरा ही हूँ। मैं इतनी बार समझा चुका हूँ आपको। मैं ये गिफ्ट घर वापस नहीं लेके जाऊंगी। मैंने आपके लिए लिए थे, आप ही घर लेके जाएंगे। नहीं जनीन, मैं ये नहीं रख सकता। पर मेरे पेरेंट्स ने भी तो आपको गिफ्ट दिए थे। बिल्कुल दिए थे, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। मैं उनके भी गिफ्ट्स नहीं रखूंगा। जब मुझे मेरे स्टेटस के हिसाब से कोई गिफ्ट दोगी मैं खुशी खुशी रख लूंगा। और क्या है आपका स्टेटस? वो केक और बुके दिया था ना, वो मेरा स्टेटस है और उसमें मैं खुश हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। वो भी काफी महंगे ही थे। तो ठीक है ना, वो रख लिया, वो देखो उसके लिए थैंक यू, बेस्ट है वो। एक और बात दनीन, आइंदा प्लीज अपने आप को मेरी फियांसे बन के इंट्रोड्यूस ना कराना। मेरी बहन की दोस्त हो। आपकी
बहन की दोस्त हूँ, आपकी बहन नहीं। वो खुद को समझता क्या है, जब देखो तब खाता रहता है। पता नहीं मेरा ही दिमाग खराब है, इसकी जगह कोई और तो उसका मुंह तोड़ देती। किसका मुंह तोड़ दूंगी? और ये गिफ्ट्स, ये क्यों वापस ले आई हो? और तुमने ड्राइवर को क्यों मना किया पिक करने से? जेबा आंटी ने सुबह के साथ भेज दिया। अच्छा, सुबह छोड़ के गया तुम्हें? जी, छोड़ गया। हर बार छोड़ ही तो जाता है वो। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि गिफ्ट्स क्यों वापस ले आई हो? तो वापस कर दिए ना उसने, और सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके और बाबा के गिफ्ट भी वापस कर दिए हैं। वापस कर दिए? पता नहीं, बोल रहा था बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसे कैसे वापस कर दिए? मैं ये सारे गिफ्ट्स वापस भिजवाती हूँ, बात करती हूँ मैं बस। कोई जरूरत नहीं है वापस भिजवाने की, एक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हमें को शौक थोड़ी है गिफ्ट देने हाँ का। बाबा ठीक है, होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन मैं बात करती हूँ ना सेवा से। दनीन मेरी बात सुनो, क्यों इतना परेशान हो रही हो? रिलैक्स, व्हाई यू सो अपसेट? और उसने सब चीजें वापस कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उसे ऐसा। क्या उसने कुछ भी नहीं रखा? सिर्फ केक और बुके रखा है, कह रहा था ये काफी है। हालांकि वो भी तो कितने एक्सपेंसिव थे। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, रिलैक्स। मैं बात करूंगी ज़ेबा से, शिकायत करूंगी इनफैक्ट उसकी। जबकि ज़ेबा ने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की, बहुत खुददारी है इसमें, और यह बहुत कम लोगों में होती है। यही बात तो मुझे पसंद है मामा, और मुझे बस वही चाहिए। जानती हूँ मैं, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी बहुत पसंद है। बचपन से देखा वाला बच्चा है। पर बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं उस पे। मुझे परवाह नहीं है, आप ज़ेबा आंटी से बात तो करें। और क्या बात करूं? पढ़ रहा है अभी वो। जॉब भी करता है। हाँ लेकिन परमानेंट तो नहीं है ना उसकी जॉब। और ऐसे में मैं क्या जाके बोलूं ज़ेबा से? जबकि ज़ेबा मुझे बहुत बार कह चुकी है कि पहले बेटियों की शादी करनी है, और मैं जाऊं जाके बोलूं कि पहले बेटे का रिश्ता कर दे। आज ना उनके घर एक लड़की आई थी, जीना नाम की। मैं बता रही हूँ, आप ना इंतजार करती रह जाएंगी और उसका कहीं और रिश्ता हो जाएगा। और उसका अगर कहीं और रिश्ता हो गया ना तो बस खबरदार, अगर इसे आके कुछ भी कहा तो, कुछ भी होना है ना तो तुम्हारे दुश्मनों को हो। और मैं खुद को कुछ नहीं करूंगी, मैं तो उस लड़की का गला दबाऊंगी। अच्छा मुझे बताओ कि कौन थी वो लड़की? मेरे हम